खुदा ना खास्ता आपकी वजह से एब्रोगेशन नहीं हुई, लेकिन शेख साहब को देने के लिए हिंदुस्तान को एक मुल्क था। आज हम उसको म्यूनसिपलिटी में हमने टर्न डाउन किया है, और इतने टर्न डाउन किया है कि बाहर पुलिस वाला जो है, किसी इस हाउस में 90 लोगों की ताकत नहीं है कि उसकी तब्दीली कर सके। नतीजा ये है सर, इफ़ यू एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस विल नॉट लेट डिस्कोर्स एंड डिबेट इन जम्मू एंड कश्मीर, नतीजा वायलेंस हुआ है, नतीजा सेपरेटिज्म हुआ, नतीजा जमात इस्लामिया हुआ, नतीजा पाकिस्तान स्ट्रांग हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने जम्मू एंड कश्मीर के अवाम को चोक किया, सफोकेट किया। आज भी मकान लोगों के अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान 5000 जेलों में हैं, आज भी इस वक्त पासपोर्ट वीज़ा हज उम्रा जाने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। मैं MLA हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAP के केस हैं, 8 तारीखें मुझे हर महीने में लगती है, और आप अंदाज़ा नहीं लग सकते 50 डिग्री गर्मी में तिहाड़ के जेलों में, जोधपुर के जेलों में हमारे नौजवान, उनके माँ बाप रहते हैं, रोते रहते हैं, उनके घर में वकील के देने के लिए पैसा नहीं होता, और वो लोग आपके खिलाफ नहीं हैं। जिन कुर्बानियों की जिक्र यहाँ सागर साहब ने किया, सैफुल्लाह साहब ने किया, 10,000 कश्मीरी मुसलमानों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ दी आपके झंडे के लिए, आपके आइन के लिए, हमारे झंडे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, जिसका आज आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो हमारी बहन यहाँ पे शगुन परिहार साहब है, इनके वालिद ने कुर्बानी दी, हम उनका मजाक नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको ये बोलता था, पुट द हिस्ट्री राइट इन द कॉन्टेक्स्ट सर। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शुहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored, and this house should resolve it collectively, irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you, and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ हुए। महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी।